बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी लेक्चर्स। आज की इस 18वें लेक्चर में हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, यानी इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक है। इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इसके साथ साथ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन क्या है और इंसान का कंजर्वेशन पे असरात क्या है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन is the use of resources in a sustainable and sensible way, यानी रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, कुदरती वसाइल है, इनका इस तरह इस्तेमाल कि वो हो जो हमारा तीसरा जनरेशन है, हमारे पास जो तीसरा जनरेशन आएगा इसके लिए वो मौजूद हो वो वसाइल। तो इसी सस्टेनेबल या सेंसिबल कंजर्वेशन कहते हैं। अपनी हद से ज्यादा और ज्यादा मकदार में रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना ये न हमारे लिए मुफीद है और न हमारे अगले आने वाली नस्लों के लिए मुफीद है। तो कंजर्वेशन बेसिकली कहते हैं द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल एंड सेंसिबल वे, कि इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हमारा जो तीसरा जनरेशन है, हमारा जो थर्ड जनरेशन आएगा, उनके लिए हमारे रिसोर्सेज से जो अब मौजूद है वो उनके लिए भी वाकई मकदार में मौजूद हो, तो वाफर मकदार में मौजूद हो, तो वो कंजर्वेशन कहलाएगा। इस तरह कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। फॉर एग्जांपल अगर एक इकोसिस्टम में वाइल्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, अगर इसमें प्रीडेटरी स्पीशीज जो है वो न हो तो फिर जो जिस पे प्रीडेशन किया जाता है वो स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इन स्पीशीज की ज्यादती की वजह से वो इकोसिस्टम जो है वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर रिसोर्सेज को सस्टेनेबली इस्तेमाल किया जाए, सेंसिबली इस्तेमाल किया जाए, तो फिर जो अगली आने वाली नस्लें हैं उनके लिए वाफर मकदार में रिसोर्सेज मौजूद होंगे। पानी की रिसोर्स है, इस तरह एनिमल स्पीशीज की रिसोर्स है, तो प्लांट स्पीशीज की रिसोर्सेज है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा अहम है। इसके अलावा पावर्टी, एजुकेशन, गुर्बत के खात्मे के लिए वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी। अगर हम रिसोर्सेज को अभी ही खत्म कर दें तो जो अगले आने वाली नस्लें हैं उनमें रिसोर्सेज उनकी नहीं होंगी, तो पावर्टी बहुत ज्यादा होगी। तो इस पावर्टी की वजह से जो अगली नस्लें है वो सर्वाइवल नहीं करेंगी या सर्वाइवल बहुत कम करेंगे। तो इसी वजह से ये पावर्टी रिडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए फॉर एग्जांपल अगर स्पीशीज जो है एक इकोसिस्टम में स्पीशीज तमाम स्पीशीज अपनी ही मकदार में, अपनी ही हद में रहे, तो इसी की वजह से जो इकोसिस्टम है वो सपोर्ट होगा, यानी ये स्पीशीज इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे और इसी तरह जो कंजर्वेशन है वो इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। इसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू भी है, यानी नेचुरली इंसान के लिए और दोस्त जानवरों के लिए ये खुशी का जरिया है, प्लेजर है ये कंजर्वेशन। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंसान और तमाम दूसरे जानदारों के लिए रिक्रिएशन का एक जरिया है, सैर और सियाहत और विजिटिंग का एक जरिया है। तो इसी वजह से कंजर्वेशन एस्थेटिक वैल्यू भी रखता है। इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस कमजोर हो, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल लाइन है या टाइगर है, वो एक इकोसिस्टम में वो खत्म हो जाए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में खत्म हो जाए, और जो लाइन है उसकी जगह जो प्रीडेटर है वो न हो, तो प्रीडेटर जब खत्म हो जाएगा तो फिर जो जिसकी प्रीडेशन किया जाता है उसकी मकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी। इसके अलावा अगर कैट यानी बिल्ली न हो और बिल्ली की वजह से जो चूहे है वो उनकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये पूरी इकोसिस्टम के लिए डिग्रेडेशन का बाइस बनेगी। तो इसके लिए इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी पे इंसान का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल 3 किस्म की स्पीशीज ऐसे है जो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। एक तो एक्सटेंट स्पीशीज है, वो तो गिया। एक्सटेंट स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो या तो किसी इलाके यानी इसे लोकल एक्सटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक स्पीशीज खत्म हो गया तो इसे लोकल एक्सटेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर वो ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं, तो वो ग्लोबली एक्सटेंट है। लाइन है, इसके अलावा इंडियन वाइल्ड एस है, तो ये सिर्फ
پاکستان میں نہیں ہے, یہ پاکستان سے ختم ہو چکے ہیں, تو اسی وجہ سے یہ لوکلی ایکسٹینٹ ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا کیٹیگری ہے انڈینجر اسپیشیز, تو انڈینجر اسپیشیز آر دو اسپیشیز whose life is endangered, یعنی جس کی زندگی کو خطرہ ہو کہ وہ ختم ہونے والے ہیں, تو اسی وجہ سے اسی انڈینجرڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل جائنٹ پانڈا ہے, اس کے علاوہ ماؤنٹین گوریلا ہے, ان کی آبادی بہت کم ہو چکی ہے اور یہ انڈینجرڈ ہے. اس کے علاوہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ تھریٹنڈ اسپیشیز ہے, یعنی خطرے سے بھرپور زندگی گزارنے والی, یعنی وہ اسپیشیز جو نیئر فیوچر میں مستقبل قریب میں وہ ختم ہونے کے ان کے چانسز بہت زیادہ ہو, تو اسی وجہ سے اسی تھریٹنڈ اسپیشیز کہا جاتا ہے. ہیومن امپیکٹ ان دا فارم آف ہیبیٹیٹ لاس ہے, یعنی ہیبیٹیٹ ختم ہو رہا ہے, جو جس جگہ پہ جانور یا انسان رہتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے. تو اسی فار ایگزامپل فارسٹ ہے, اور فارسٹ میں پرندے کے لیے ضروری ہے کہ درخت ہو کہ وہ وہاں گھونسلہ بنا سکے, اور اس کے علاوہ سیڈز ہو. تو اگر وہ ہو, اس کے لیے جو درخت ہے وہ ختم ہو جائے, جو نیسٹنگ کے لیے, جو اس کے نیسٹ کی بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اگر وہ ختم ہوئی تو ہیبیٹیٹ لاس ہوا, اور جب ہیبیٹیٹ لاس ہو جائے تو اسی وجہ سے یہ ایک ہیومن امپیکٹ ہے. اور ہیومن فار ایگزامپل ڈیفارسٹریشن کے فارم میں جو ہے وہ ہیبیٹیٹ لاس کا ایک ذریعہ بن رہا ہے, یعنی ڈیفارسٹریشن کر رہا ہے ان انسسٹینیبل وے, تو یہ ختم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اوور ہنٹنگ ہے, یعنی کسی اسپیشیز کا اپنے حد سے زیادہ, مقدار سے زیادہ ہنٹنگ کرنا اوور ہنٹنگ کہلاتا ہے. تو اوور ہنٹنگ کی وجہ سے اسپیشیز ختم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹروڈکشن آف ریموول آف اسپیشیز, انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز, ایسی ایریا میں نئی اسپیشیز کا انٹروڈیوس کرنا جو وہاں کے مستقل باشندے نہ ہو یا وہاں پہلے نہ رہ چکے ہو, تو اسی کو انٹروڈکشن آف اسپیشیز کہتے ہیں, یا اسے ہم انویزیو اسپیشیز بھی کہلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ریموول آف اسپیشیز, اگر ایک اسپیشیز کی سلاح کے لیے ضروری ہے اور اس کو ہم ختم کریں تو اس کو ریموول آف اسپیشیز پر یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے اس کا. ریپڈ انڈسٹریلائزیشن, یعنی جو انڈسٹریلائزیشن کا جو پیس ہے, جو جس رفتار سے انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے, تو اگر اسی طرح انڈسٹریز بنتے رہے تو ڈیفارسٹریشن بھی اسی کی وجہ سے ہوگی, لینڈ بھی اسی, یعنی جو زمین ہے اس کی ساخت اور شکل خراب ہو جائے گی. تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ریپڈ انڈسٹریلائزیشن یہ ایک ہیومن امپیکٹ ہے, اور بایو ڈائیورسٹی پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہے.